पेज नंबर 16 है चाइल्ड केयर सर्विसेज। तो इसमें क्या हुआ था, हमारी पॉपुलेशन का 50 to 20% है जो क्या होते हैं चिल्ड्रंस होते हैं, जिनमें मेजर कॉज डेथ के होते हैं डायरिया डिजीज, मालन्यूट्रिशन और एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज। ऐसी डिजीज, ऐसा इन्फेक्शन जो कि बच्चों को बहुत जल्दी लग जाता है, दीज आर ऑल प्रिवेंटेबल। ये सारी ऐसी डिजीज है जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका आया था जो जो चीजें इन्होंने दे रखी है स्पेशल रिक्वायरमेंट में अंडर 5 क्लिनिक में ये चीज आई थी, केयर इन इलनेस। सबसे पहले है स्टडी हैव शो 70 to 90% ऑफ केयर इज इलनेस कैन प्रोवाइडेड बाय द नर्स। नर्स से क्या किया जाता है, जन्म के बाद 70 to 90% बच्चों को केयर प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए नर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टोरेज ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर स्पेशल एंड रूरल एरिया। और इसके लिए क्या होता है, जो हमारा रूरल एरिया होता है उसमें क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, क्वालिफाइड वेल नॉलेज आपका क्या होता है हॉस्पिटल होता है, और क्या होता है स्टाफ भी आपका स्किलफुल होता है। उसके बाद है आपका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ये पोस्ट बेसिक की पीडियाट्रिक नर्सिंग में ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ था। EMNCI क्या होता है, तो ये होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्ड इलनेस स्ट्रेटजी, जिसमें कि क्या हुआ था आपका encompasses range of intervention prevent disease 5 childhood जो डिजीजों से प्रिवेंट किया गया था, जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, डायरिया, मीजल्स, मलेरिया, मालन्यूट्रिशन। उसके बाद है प्रिवेंटिव केयर। तो प्रिवेंटिव केयर कौन सी होती है, जिसमें कि हम बच्चों को इम्यूनाइज करते हैं और क्या करते हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पोलियो, जो 6 किलर डिजीज आपको बताई गई है, उन 6 किलर डिजीज से हम एक जो इम्यूनाइजिंग एजेंट है वो बच्चे को दे देते हैं। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो ये भी विटामिन ए डेफिशिएंसी है या विटामिन ए की डोज है, ये भी इम्यूनाइजेशन में है। इसमें फर्स्ट डोज 1 लाख यूनिट की दी जाती है 9th मंथ में, और सेकंड डोज 2 लाख की दी जाती है डीपीटी ओपीवी बूस्टर के साथ। उसके बाद एनीमिया। एनीमिया देखो कोई बीमारी नहीं होती है, एनीमिया एक साइन सिम्टम होता है। एनीमिया कोई बीमारी नहीं होती है, साइन सिम्टम होता है। तो और ये कब किसी को हो जाए इसका पता भी नहीं चलता है। अच्छा हेल्दी वेल्दी बढ़िया मोटा ताजा आदमी दिखता रहो, बालक दिखता रहो, और उसमें खून की कमी हो सकती है। तो डाइट है, डाइट हमें पूरी लाइफ डाइट का क्या ध्यान रखना पड़ता है। और जो आगे इन्होंने दे रखी है टैबलेट 0.1 mg फॉलिक एसिड है, जो सब सेंटर में चिल्ड्रंस के लिए अवेलेबल होती है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अवेलेबल होती है। न्यूट्रिशन सर्विलेंस आपको अपने आसपास आईसीडीएस के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जिन बच्चों में खून की कमी है, जिनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो आंगनबाड़ी में उनके लिए न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाया जाता है। हेल्थ चेकअप यहाँ पे होते हैं आपके, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है, और हेल्थ टीचिंग मदर फादर को काउंसलिंग की जाती है, टीचिंग दी जाती है कि छोटा बच्चा अगर आपके घर में आया तो उसको कैसे केयर प्रोवाइड करनी है। ग्रोथ मॉनिटरिंग ये होती है बच्चे की, जैसे कि बच्चे के हर मतलब 1 साल में क्या हो जाता है वेट डबल हो जाता है, तो साल में छोटे बच्चे का कई बार वेट करवाना पड़ता है कि ग्रोथ उसकी कैसी चल रही है। यहाँ पे डेवलपमेंट वर्ड नहीं आया है, खाली ग्रोथ आया, तो मींस बॉडी का जो स्ट्रक्चर हो कैसे ग्रो अप हो रहा है। ग्रोथ चार्ट यूज्ड इन इंडिया ये नहीं करते। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को छोड़ो, ये आगे आएगा तब पढ़ लेंगे। स्कूल हेल्थ सर्विसेज, तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज का पहला इसकी डेफिनेशन, तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या होती है, ऐसी सर्विस जो बच्चों को स्कूल्स में प्रोवाइड की जाती है जब आपका एसेंशियल इम्यूनाइजेशन हो चुका होता है, उसको स्कूल हेल्थ सर्विसेज बोलते हैं। रीजन, इसके रीजन क्या होता है, लार्ज नंबर, सबसे ज्यादा बहुत बड़ी जो क्वांटिटी है नंबरिंग है उसमें बच्चे स्कूल्स में पाए जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कई बार पेरेंट्स हैं ये बोल देते हैं हमें तो नहीं लगवाना, तो जबरदस्ती उनके घर में नहीं घुस सकते हैं, लेकिन स्कूल में क्या होता है परमिशन होती है, तो क्या होता है कि बच्चों को हम आसानी से बातें कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं। पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्कूल एज क्या होती है आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट का पीरियड होता है, इसमें बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी डेवलप करते हैं। जो प्रॉब्लम है देखो किसी भी चीज़ का इलाज करवाना हमारी मजबूरी होता है, लेकिन उसे प्रिवेंट करना ही असली काम होता है कि उसे बीमार होने ही मत दो। जब बीमारी हो गया तो देखो तो तुम्हारी मजबूरी है, ठीक तो करना पड़ेगा तुम्हें बच्चे को। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज को अर्ली डिटेक्ट करो। द स्कूल प्रोवाइड एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अर्ली डिटेक्शन। कोई भी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अगर आपको बच्चे की ग्रोथ में दिख रही है, क्या करो उसे डिटेक्ट करो, घर वालों के साथ काउंसलिंग करो कि आपके बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर
आप श्योर नहीं हो तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्या पता उसको ना हो, ठीक है। बॉडी साइन सिम्टम प्रोड्यूस करेगी, क्या पता कोई वैसी दूसरी बीमारी, तो आप ये बोल दो कि चेकअप करवा सकते हो आप, हो सकता है भी ऐसे ऐसे साइन सिम्टम हमें देखने को मिले हैं, क्या पता हो जाए। तो ऐसे हम बोलते हैं ग्रुप लिविंग। बच्चे क्या होते हैं ग्रुप्स में यहाँ रहते हैं विदाउट एनी कल्चर कस्टम रिलीजन, बच्चों के लिए सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत वहाँ पे नहीं करनी पड़ती है। हम स्कूल के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका सोशल और मेंटल स्टेटस है जो इवैल्यूएट कर सकते हैं। कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी जो स्कूल चिल्ड्रन आर कंट्रोल्ड पॉपुलेशन दे बिलोंग सर्टेन एज ग्रुप, क्योंकि वो सभी एज ग्रुप के होते हैं। स्कूल में स्कूल हेल्थ में कोई ये तो है नहीं कि नर्सरी क्लास का ही बच्चा है, 10वीं क्लास के भी मिल सकते हैं, 12वीं क्लास के भी मिल सकते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, लार्ज पॉपुलेशन है, 10वीं 12वीं तक ये सब्जेक्ट में मतलब खासकर जो एसएस होती है उसमें आ ही जाता है, तो उन बच्चों को अच्छे से समझ में भी आता है भाई पॉपुलेशन बढ़ने के क्या डीमेरिट्स होते हैं, क्या मेरिट्स होते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो जब हम उनको ये चीजें सिखाते हैं तो वो अपने फ्यूचर के लिए रेडी हो जाते हैं कि भी हमें अपने फ्यूचर में कितने बच्चे रियर करने हैं, कितने बच्चे रियर करने हैं या नहीं करने हैं। तो ये होता है स्कूल हेल्थ। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, स्कूल्स में हम लोग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी मान लो +2 का रिजल्ट आया था तो बहुत सारे स्कूल्स में क्या है विजिट की गई, बच्चों को गाइड किया जाता है कि भी आप इंजीनियरिंग करो, आप नर्सिंग करो, आप ये करो वो करो। खासकर जब भी आपका कोई टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट आप किसी चीज का देने जाते हो या कहीं भी पेपर वगैरह, जैसे अभी जीएनएम के पेपर हुए थे, आप किसी सेंटर में जाते हो, खासकर मैंने रोहतक में देखा था एंट्रेंस होता है, तब भी वहाँ पे पूरे ऑल हरियाणा के कॉलेजेस प्रेजेंट होते हैं। और अभी जीएनएम के पेपर हुए तो भी वहाँ पे तकरीबन ऑल हरियाणा के कॉलेजेस के स्टाफ प्रेजेंट था। वो पता क्या कर रहे थे, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, वो सेंटर के बाहर खड़े होके अपने कॉलेज के पर्चे हैं, पेन है, कार्ड है, बच्चों को वो दे रहे थे। उससे क्या होता है कि हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेते हैं। फायदा उठाने का मतलब जहाँ पे हमको ये लगता है फीस कम है, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो हम उनसे क्या कर लेते हैं, गेट टुगेदर कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे पब्लिसिटी करते हैं। तो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी स्कूल में रहते हुए बच्चों को जब हम अपना फ्यूचर सेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। एम्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ग्रोथ डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना, न्यूट्रिशन प्रोग्राम को इम्प्रूव करना, प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना कम्युनिकेबल डिजीज को, प्रमोट हेल्थी स्कूल लिविंग। जो जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो उस इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाए रखना, ठीक है, ये था इसका एम। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल क्या होते हैं, तो रोल आपके कभी चेंज नहीं होंगे, वो वही रहेंगे। कम्युनिटी हेल्थ इसमें स्कूल में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सबसे पहले है हेल्थ एप्रिशियल, हेल्थ से रिलेटेड कौन से होंगे तो इन्होंने दे रखे हैं। फ्लश फेस, बच्चे के फेस पे जब ग्लो नहीं होता है, थोड़ा उदास दिखता है, तो इसके लिए ये एट रिस्क में आते हैं, इन बच्चों को हम रिस्क में रखते हैं। एनी रैश, कोई रैश हो, कोल्ड ज्यादा रहता हो, स्नीजिंग, कफिंग हो, सोर थ्रोट हो, रिजिड नेक। रिजिड नेक का मतलब है बच्चा गर्दन मोड़ ही नहीं पा रहा, स्टिफनेस है, ठीक है। नोजिया, वोमिटिंग, रेड आई, हेडेक, चिल, लिस्ट स्लीपीनेस, सोता नहीं है, डिसइंक्लिनेशन ऑफ खेलने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, डायरिया है, पेन इन द बॉडी है, रिंगवॉर्म है, हेड लाइस है जैसे सिर में जुए वगैरह है। तो ये है ट्रीटमेंट फॉलोअप, इसको करवाने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा अगर कोई बीमार होगा। फॉलोअप के लिए हर कोई डॉक्टर बुलाता है कि आप क्या है 15 दिन की दवाई खाओ और फिर दोबारा से एक बार चेक करवा के जाओ। उसके बाद इम्यूनाइजेशन है, ये भी बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, इम्यूनाइजेशन में आर्टिफिशियल बूस्टअप किया जाता है इम्यूनिटी को। स्कूल सैनिटेशन, स्कूल सैनिटेशन का मतलब क्या है, एक तो स्कूल है कभी भी शहर के बीच में नहीं होना चाहिए, खेतों में होना चाहिए, इन्वायरमेंट हेल्दी होना चाहिए, वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, सैनिटेशन है उसका मेथड अच्छा होना चाहिए, फ्री ऑफ नॉइज एंड पॉल्यूशन होना चाहिए, मक्खी मच्छर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। स्कूल सैनिटेशन में आती है ये चीज़ें। उसके बाद है न्यूट्रिशनल सर्विस। न्यूट्रिशनल सर्विस का मतलब क्या होता है कि अपने बच्चों को बहुत से स्कूल है, खासकर कोई इंटरनेशनल स्कूल वहाँ पे देखने को मिलना जिनको हम बोलते हैं डे बोर्डिंग स्कूल। और डे बोर्डिंग स्कूल्स में क्या होता है, आपको सुबह से बच्चे को रेडी करके भेजना होता है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच, सारा काम स्कूल का वो अपने बच्चे का करवा के घर भेजते हैं। आपको बैग भी नहीं देना होता बच्चों को, उनके बैग वहीं पे होते हैं, वहाँ बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे, जो उनकी एक्टिविटी है पूरे दिन की वो करेंगे। 5-6 बजे तक स्कूल की जो बस है बच्चे को स्टैंड पे छोड़ देंगे, फिर बच्चे को लेकर घर छोड़ेंगे, ठीक है। ये डे बोर्डिंग में होता है ऐसा। तो वो स्कूल्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी डाइट देते हैं, देंगे ही, पैसे नहीं देते लोग डे बोर्डिंग के। डे बोर्डिंग का ये लगा लो खर्चा लगभग हॉस्टल के जितना आता है, उसमें तो फिर भी नाइट स्टे होते हो तो नाइट स्टे भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो
ये होता है आपका न्यूट्रिशनल सर्विसेज के साथ साथ बच्चों को इम्यूनाइज करना, ये भी रहेगा। फर्स्ट एड जो आपको कई दिन पहले मैं बता रही थी, जो प्ले स्कूल्स होते हैं, प्ले स्कूल बोल रही सॉरी, जो स्पोर्ट्स स्कूल्स होते हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं, आजकल तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाके देख लेना, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में देख लेना, आपको वहाँ पे एक स्टाफ नर्स पोस्टेड मिलेगी। उसका काम क्या होता है, बच्चों को चोट लग जाए तो प्राइमरी लेवल में उसको ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन है, इसमें बेसिक्स है, अपनी नॉलेज अपनी स्किल से बच्चों को टाइम टू टाइम क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे प्रिंसिपल आता था ना, हाँ भी आज बच्चों को 1 घंटे का लेक्चर है, इनको प्रार्थना में बिठाए रखना, थोड़ी नॉलेज देनी है, ठीक है। स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड, तो भाई रिकॉर्ड है हर स्कूल प्रिपेयर करता है अपने बच्चों का। देन है कॉजेज ऑफ पुअर हेल्थ, तो पुअर हेल्थ के कॉज क्या क्या रहते हैं, इन्वायरमेंटल कॉज, चाहे आप सीक्वेंस वाइज याद कर लो चाहे जनरली याद कर लेना। लाइक जब बच्चे को अच्छा पानी पीने को नहीं मिलता, स्कूल का सैनिटेशन अच्छा नहीं है, स्कूल में भीड़ बहुत ज़्यादा है, शहर के बीच में स्कूल है, वो प्रॉब्लम रहेगी। वाटर, फूड, सॉइल, एयर, सारी चीज़ें पॉल्यूटेड है। सोशियो इकोनॉमिक में बच्चा गरीब है, इलिटरेसी, घर में अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, इग्नोरेंस किया जा रहा है, कल्चर कस्टम बाउंड कर रहे हैं, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, बिना नहाए तो इस तरह का स्कूल में जाया करते हैं। आजकल तो सरकारी स्कूल में बच्चे बिल्कुल बढ़िया अरेंजमेंट हो गए हैं। तो क्या है, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, बच्चे को पर्सनल हाइजीन नहाना धोना कितने दिन में है वो भी नहीं पता है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत जल्दी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इससे भी बच्चों की हेल्थ में जो पुअर हो रही है। अदर्स में क्या आएगा, हेल्थ केयर सर्विसेज टाइम पे ना मिलना, गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है, अब हम ही यूज नहीं करें तो वो हमारी गलती है। ऐसा हम नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट हमें सर्विस नहीं दे रही है। गवर्नमेंट हमें आज के दिन, हरियाणा, इंडिया की गवर्नमेंट हमें बहुत अच्छी सर्विस दे रही है, हरियाणा की गवर्नमेंट हमें बहुत अच्छी सर्विस दे रही है, लेना ना लेना वो हमारी खुद की इच्छा है। उसके बाद है इनएडिक्वेट प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर जब हमें प्राथमिक चिकित्सा ही नहीं मिलती है, मिलने का मतलब जहाँ जिस एरिया में नहीं है, तो हरियाणा में ऐसा कोई एरिया, ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। अब तो सबसे पिछड़ा जो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट मेवात था, वहाँ पे भी बहुत अच्छा मतलब ग्रोथ हो चुकी है, एम्स भी वहाँ पे शायद बनने वाला है, वरना मेवात में जितनी सर्विस हेल्थ की अच्छी है ना, फिलहाल अभी कहीं नहीं है। मेवात में पीजीआई बन चुका है, ठीक है, पीजीआई मेवात में है, तो पीजीआई की ब्रांच है, जैसे कानपुर में है, चंडीगढ़ है, वैसे मेवात में भी पीजीआई हो चुका है। और वहाँ पे पहले जो दंगे वगैरह होते हैं उसको भी गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे से कंट्रोल कर रखा है। हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, ये बात नहीं पड़ेगी। 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, उसके बाद क्या है कि आप जो अपने टेस्ट, अब मैं